सो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। सो आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है और मार्केट में कैसा व्यू बन सकता है, कैसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, ये हमारे पास कुछ चार्ट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें, पहले थोड़ा वीकली चार्ट को देखते हैं। ठीक है, ये नीचे देखो, नीचे लेफ्ट साइड वीकली चार्ट है। इसमें अभी ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर दिख रहा है और ये इसकी नेकलाइन है, ब्रेकआउट हो चुकी है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी तो पहला एक दो दिन ही है, तो एक दो दिन बाकी बच्चे हैं, तो उसमें भी अगर नीचे क्लोज होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या है ना कि ये इसने जब से ब्रेक किया है तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया नहीं है, तो अभी है कि ये नीचे आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये नीचे आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इधर राइट साइड में नीचे बैंक निफ्टी देखे तो इसका ये जो सपोर्ट था, इसने इसके ऊपर एम पैटर्न सा बनाकर ये नेकलाइन को ब्रेक कर दिया है बहुत बड़ी कैंडल से। अभी अगर एक दो दिन नीचे ही क्लोज कर गया इस हफ्ते तो ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका होगा, तो फिर ये थोड़ा सा नीचे कहीं सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो वहां से फिर उठने की कोशिश बाद में कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये होगा हमारे वीकली चार्ट के हिसाब से। और अगर बजाज फाइनेंस का बात करें तो इसने भी ये वन वे ऊपर गया था यहाँ से, और जब से इसे यहाँ से ब्रेकआउट करके गया, इसने रिटेस्ट किया नहीं था। ठीक है, अब ये यहाँ से ऊपर गया, अब ये थोड़ा नीचे आ रहा, तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा वर्टल करे, साइड में जाकर यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करे आने वाले टाइम में, तो ऐसा ये कर सकता है। ठीक है, अभी क्या ना कि इसमें भी बजाज फाइनेंस में भी 3 हफ्तों से ये नीचे ही गिरता हुआ आ रहा है, तो ऐसे और बैक टू बैक रेड कैंडलें क्लोज हो जाएंगी वीकली, तो थोड़ा चांसेस कम लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ से कहीं सपोर्ट ले ले ये भी बाकी मार्केट के साथ। ठीक है, ओके। तो ये तो होगा वीकली चार्ट। अभी हम चलो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। पहले थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखो, ये है हमारा चार्ट। ठीक है, ये जो हमारे स्पोर्ट आने वाली स्पोर्ट है वो यही है कि यहाँ से इसने फर्स्ट टाइम होल्ड किया था, नीचे गया था, यहाँ पर इसने फिर होल्ड किया, होल्ड करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। एक बार भी इसने इसको रीटेस्ट नहीं किया, अब इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में अभी यहाँ कहीं से अभी ये रीटेस्ट होता हुआ मिलेगा, यहाँ से फिर थोड़ा सपोर्ट लेकर होल्ड करके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये हम इसलिए ये तब से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी अगर इसमें देखा जाए, हाँ, काफी अच्छा पैटर्न इसमें बन रहे हैं। ओके, ये देखो अभी हमारे पास ये सपोर्ट आने वाला है। ठीक है, ये कुछ 19,000 का राउंड नंबर थोड़ा सा ऊपर है, उससे आगे ये 100 पॉइंट आगे और भी है ना, 18,900 के करीब ये जो ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम अभी देखें तो ये ना 2 दिन से काफी बड़ी कैंडलों में ब्रेकआउट करके नीचे गया। ये बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद फिर एक बड़ी रेड कैंडल। जनरली इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता नहीं, इसकी इतनी बड़ी कैंडल होती नहीं है। ठीक है, ना ग्रीन ना रेड, इतनी बड़ी जो कैंडल है वो कभी कभार ही देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी जब बड़े मूव आते हैं। तो अभी मंथली एक्सपायरी है, तो मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है सेलर्स को, क्योंकि यहाँ से चलता आ रहा है। ये इतना बड़ा फॉल हुआ था पहले, फिर 2 दिन होल्ड किया, उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में 2 दिन फॉल कर दिया इसने। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग होने के अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है ये कल को बहुत बड़ा गैप डाउन अगर खुल जाए यहाँ कहीं मान लो, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग डायरेक्ट पहली कैंडलों में आना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ तक ये जाने की कोशिश करेगा, जो आज की क्लोजिंग है वहां तक ये जाएगा। ठीक है, वन वे आ सकता है, बहुत फास्ट मूव आ सकता है अगर बहुत नीचे खुल गया तो, क्योंकि ये सभी जो सेलर हैं लास्ट 2 दिन से भी अगर देखें तो वो एकदम से प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये एकदम से ऊपर आ जाएगा। और दूसरा सिनेरियो, अगर ये साइडवेज खुला, साइडवेज खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करे, वोलेटाइल करे, और फिर धीरे धीरे ऊपर को आए, और फिर प्रॉफिट बुकिंग जैसे होना दिखेगा सबको, फिर ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगा। और अगर यहाँ से ही ऊपर आ गया तो ठीक है, हो सकता है कि पहले हाफ में ये साइडवेज खुले, नीचे खुले, और पहले हाफ में ये थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करे, यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश करे, और फिर 11-12 बजे के बाद कह लो कि सेकंड हाफ के करीब फिर ये एकदम से शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, और वहां से एक बड़े फिर मूव देखने को थोड़े से मिल सकते हैं। इतने बड़े नहीं, मतलब ये कैंडल तक तो आने की कोशिश करेगा। क्या ना कि जितना ये अच्छा सपोर्ट था ना, जितना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उतना ही स्ट्रॉन्ग अब ये रेजिस्टेंस भी होगा। अगर ये इसके नीचे चला गया है
तो उतना ही स्ट्रॉन्ग ये नीचे से जाएगा, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस भी होगा। तो यहाँ से एकदम से ऊपर चले जाना थोड़ा कम चांसेस लग रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से फिर से फॉल एक मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको मान लो कि रिकवर करना होगा, बहुत ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है, तो इसको ये जो ब्रेकडाउन इसने किया ना, ये फेक ब्रेकडाउन बनाना होगा। फेक ब्रेकडाउन कैसे बनेगा कि कल ही जो ओपन हो और डायरेक्ट बड़ी कैंडल बनाकर इसके फिर से अंदर आ जाए, इस लेवल के अंदर आ जाए, बड़ी कैंडल ऊपर क्लोज कर दे और ये अंदर आ जाए पूरा। तो हो फिर देखने को मिलेगा कि ये सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और ये फिर एक फेक ब्रेकडाउन बनाकर ऊपर की तरफ वापस अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए दो। अगर कल को ये गैप अप खुल गया ना, गैप अप खुलकर फिर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर को प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत लोग करेंगे ये सेलर्स, तो वहां से फिर थोड़ा वर्टल हो जाएगा ऊपर क्लोजिंग, आज की हाई जो है, आज का जो ओपनिंग था वहां से फिर सेलिंग आएगी थोड़ी सी, फिर नीचे सपोर्ट मिलेगी, तो हो सकता है इसके बीच में फिर से वर्टल हो जाए, जो थोड़ा नीचे भी आ जाए, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। अब बस हमें अच्छा ट्रेड या तो भी मिलेगा, या तो छोटा गैप डाउन खुले या बड़ा गैप डाउन खुले, ठीक है, जहां फिर साइडवेज खुल के पहले हमें नीचे रहे और दूसरे हाफ में फिर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें ही हैं, क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि ये 2 दिन से सेलर को बहुत अच्छा पैसा मिला है, तो ये कहीं ना कहीं बुक तो करेंगे, ठीक है। पहले हमें नहीं करेंगे तो दूसरे हमें तो ये पक्का करेंगे ही करेंगे प्रॉफिट बुक, तो एक हैवी क्वांटिटी निकलेगी, तो ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है ना, तो मंथ का लास्ट भी है, तो हर कोई अपने पोजीशंस को अब चेंज करेगा, तो उस हिसाब से ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो तो वो भी सेम है, इसमें भी 2 दिन से बहुत बड़ी रेड कैंडलें बनी हुई है नीचे की तरफ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से अगर आ गया तो यहाँ से ऊपर की तरफ आ सकता है, नहीं तो ये थोड़ा सा कैपिटल खोला तो वहां से भी ये फिर ऊपर की तरफ आ सकता है। अब हमें बस देखना होगा कि शोल्डर टाइम में कैसी कैंडल बनाकर किस तरह का पैटर्न बनाकर ऊपर आने की कोशिश करता है, क्या ये हेड एंड शोल्डर बनाता है, क्या ये कोई चैनल सा बनाकर उसको ब्रेकआउट करता है, ठीक है, क्या ये पहली कैंडल में ही सुबह हैमर सा बनाकर ही क्या पता ऊपर आता है, तो वो सब चीजें देखनी होगी, कौन सा पैटर्न बनाकर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये डब्ल्यू बनाकर ऊपर आ रहा है, तो ये कुछ है, ठीक है। अब इनमें से देखो, ये जो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है, ये तो पैटर्न होता है कि यहाँ पे प्रॉपर फाइट होकर आए, जहां से प्रॉपर फाइट करें सेलर बायर, फिर ये पैटर्न बनता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि सेलर को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका, तो वो इतना फाइट वाइट शायद नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर ये पैटर्न तो देखने को शायद हमें नहीं मिलेगा, तो ये हमारे मेन पॉइंटों में से ये पहले ही निकल जाएगा बाहर, ये वाला हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, क्योंकि ये नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइट नहीं होगी यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी और एकदम से शॉर्ट कवरिंग ही होगी यहाँ पे, ठीक है। सो उसी हिसाब से हम इसको इस तरह से देख रहे हैं। उसके बाद हम अगर बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस में ये हफ्ता रेड बनता हुआ दिख रहा है, अभी भी वीकली चार्ट में थोड़ा सा स्पेस है, ये थोड़ा सा नीचे तक आए ना यहाँ तो कहीं तक, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कह लो कि 100 पॉइंट का 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट का गैप है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि ये कल को गैप डाउन खुल जाए तो ये डायरेक्टिव हो जाएगा इसका काम। बट इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट सेलर को मिला है, यहाँ से एक बड़ा फॉल करवाया सेलर ने, उसके बाद 3 दिन होल्ड करवाया, ये भी सेलर के हाथ में ही थी कैंडलें तीनों, उसके बाद अब ये आज जो मूव किया ये भी अच्छी रेड कैंडल बनी है, ये भी सेलर के हाथ में ही है कैंडल, तो सेलर के हाथ में ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतना ज्यादा होल्ड करना पसंद करेंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो वो भी एग्जिट करना शुरू कर देंगे अपनी मंथली जो भी उनके पास उन्होंने होल्ड किया होगा ऑप्शन सेलिंग में। सो इसमें भी एक आध ग्रीन कैंडल तो देखने को मिलनी ही चाहिए। सो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रीन कैंडल एक कल होनी चाहिए। अब उसमें दो चीजें, अगर तो ये साइडवेज खुला यहाँ कोई पैटर्न सा बनाकर ऊपर को आता है तो फिर वहां से ऊपर आ सकता है थोड़ा, ठीक है। अगर ये मान लो थोड़ा बड़ा गैप डाउन खुल गया और वहां पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल या हैमर कह लो, शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ, हैमर अगर बना दिए तो वहां से भी ऊपर आ सकता है फिर डायरेक्ट, ठीक है, पहले हाफ में। अगर पहले में से नीचे जाता रहा थोड़ा सा, तो सेकंड हाफ में ये फिर से ब्रेकआउट करेगा और फिर हमें ऊपर का ट्रेड देखने को मिलेगा, तो ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसमें भी जो भी सिनेरियो है वो देखने होंगे। तो ये भी राउंड नंबर इसका ये है 600 का, यहाँ से ये पहले भी एक बड़ा मूव आया था, ठीक है, 7600 के करीब, तो मुझे लग रहा है डायरेक्ट बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो वहां से डायरेक्ट ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, अच्छी कैंडल आज की क्लोजिंग तक, तो यहाँ पे फिर अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। तो ये इसका सीन है थोड़ा सा इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी, आप इसको देखेंगे कल को कैसे प्राइस एक्शन होता है, उस हिसाब से इसमें भी ट्रेड एक देखने को मिलेगा, अच्छा, ठीक है। अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। अब आप देखो, यहाँ 15 मिनट कर लेते हैं थोड़ा। देखो, ये
इसके आगे ना कोई इसके पास स्पेस और है नहीं अगर देखा जाए तो। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। देखो निफ्टी 50 अगर देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेच है। देखो यहाँ से गिरा हुआ है, छोटा सा पुल बैक, फिर फॉल कर दिया, अब ये ऊपर गया है, थोड़ा सा नीचे है, तो हो सकता है कल को यहाँ से पैटर्न बनाकर उठने की कोशिश करे। तो ये थोड़ी सी रुकावटें आने वाली हैं बीच में, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। ठीक है, यही अगर वो सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा ना, पहले हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे करता रहे और सेकंड हाफ ब्रेक करेगा, फिर ये इनको इतना मानेगा नहीं, क्योंकि फिर तो ये लोग भी प्रॉफिट बुक ही करेंगे, तो ये फिर निकलेगा ऊपर की तरफ। तो इसमें तो अब क्या ही ड्रॉ करेंगे। देखो ट्रेंड लाइन भी कोई खास नहीं है, वो भी सीधी सी है, तो वो तो सुबह ही ब्रेकआउट होती दिख सकती है। अगर हमें अगर यहाँ से मूव आ गया, बड़ा गैप डाउन खुला, तो वहां से भी ऊपर आ जाएगा ये। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग अब राउंड नंबर कौन सा है, 19,000 का। ठीक है, तो हो सकता है ये 19,000 को टच करने की कोशिश करे, यहाँ से थोड़ा नीचे के आकर। तो वहां से करेगा तो और भी अच्छा है, क्योंकि सेलर का जो टारगेट होगा वो 19,000 ही होगा देखा जाए तो। ठीक है, उस वहां से वो डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो अच्छा हो सकता है इसमें भी। अब इसके आगे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो और काफी बड़ा फॉल हो चुका है इसमें भी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको और आगे नीचे कंटिन्यू करना चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। ये इसका बेस बना हुआ है, ठीक है, इसके बीच में खुलेगा तो ये साइडवेज थोड़ा होकर जब भी ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा तभी एक मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट नीचे खुला कुछ 542,500 के करीब, तो वहां से भी एक अगर नीचे खोला तो यहाँ से तो फिर डायरेक्ट पहले एक आध 5 मिनट की कैंडल या 1-2 मिनट की कैंडल ही देखकर अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग क्या कह लो या प्रॉफिट बुकिंग क्या कह लो, वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये गैप अप खुल गया ना तो फिर कंफ्यूज करेगा। देखो क्लोजिंग आज की ये गैप अप अगर इसके बीच में कहीं खुला तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, उसके आगे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर बीच में खुला तो ये फिर वोलेटाइल कर देगा, तो पूरा फिर खराब हो सकता है। तो यही हमारा कुछ छोटा सा प्लान है। ठीक है, और बजाज फाइनेंस भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस देखो, बजाज फाइनेंस भी इस एक छोटे से जोन में चल रहा था, एक इस रेंज में। ठीक है, अभी इसने यहाँ से आकर धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल से ब्रेक तो किया है। ठीक है, ब्रेक करके नीचे जाने के लिए पैटर्न बिल्कुल बनाकर बैठा है। तो अगर साइडवेज खोला और ये वापस फिर ही इसी के अंदर आ जाता है कैंडल बनाकर, तो यहाँ पे एक एंट्री आप कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाकर रीटेस्ट करने दो। रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा तो आपको रीटेस्ट में यहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो ये यहाँ से बाइंग एंट्री मिलेगी, ये डब्ल्यू से दिखना शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, जहाँ फिर अगर ये डायरेक्ट नीचे खोला, गैप डाउन खोला, जब थोड़ा नीचे जाने लगा पहले हाफ में, तो ये 7,600 एक राउंड नंबर इसका आएगा। ठीक है, तो वहां से हो सकता है फिर ये डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऊपर की तरफ आए, तो जिसमें भी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यही कुछ अपना व्यू है, इस हिसाब से हम इसको देखेंगे क्या करता है क्या नहीं करता। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।